नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम परंपरा के मूल्यांकन को लेकर के आए हैं। क्लास 10वीं का आपका चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो परंपरा का मूल्यांकन आपका रामविलास शर्मा की पुस्तक है, एक का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा नंबर प्रश्न आता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, 2 का बी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आपका आता है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। ठीक है, तो सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, सभ्यता का हर स्तर कर्म युद्ध वर्ग युद्ध नहीं होता, 3 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए चौथा नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो साहित्य सापेक्ष के रूप में स्वाधीनता होता है, 4 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न आता है, एथेंस किस महादेश में है। ठीक है, एथेंस देखिए एथेंस है आपका यूरोप महादेश में, 5 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, 6ठा नंबर क्या कहता है कि वायरन, ठीक है, वायरन किस भाषा के कवि हैं। तो वायरन आपका अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, 6 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है, निराला की साहित्य साधना किनकी कीर्ति है। तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कीर्ति है, रामविलास शर्मा, 7 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में रचित की गई है, 8 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आपका 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इस कहानी के लेखक का जन्म कब हुआ था। तो इस कहानी के लेखक का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, इसीलिए 9 का ए नंबर हो जाएगा, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। इस कहानी के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस कहानी का लेखक का जन्म हुआ था ऊंचा गांव सानी में, 10 का सी नंबर। चलिए उसके बाद देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रेमचंद्र, ठीक है, प्रेमचंद्र उनका युग किसकी रचना है। प्रेमचंद्र उनका युग रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा की, 11 का डी नंबर। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु हुई थी 2000 ईस्वी में दिल्ली में, 12 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, साहित्य सापेक्ष के रूप में होती है। साहित्य सापेक्ष के रूप में स्वाधीनता होती है, 13 का बी नंबर। ठीक है, 14 नंबर आपका देखिए प्रश्न है, लैटिन कवि कौन है। ठीक है, तो लैटिन कवि है वर्जिल, 14 का ए नंबर हो जाएगा वर्जिल। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 15 नंबर प्रश्न आता है, तार सप्तक। 15 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तो इसमें 7 कवियों का है, 15 का आपका डी नंबर हो जाएगा, 7 कवियों का। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 16 नंबर प्रश्न आता है, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया था। तो अज्ञे ने तार सप्तक को 1943 ईस्वी में संपादित किया था, 16 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, 17 नंबर क्या कहता है, रामविलास शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया। तो रामविलास शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि दान स्वरूप भारत सरकार को रिटर्न कर दिया था, 17 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 18 नंबर प्रश्न आता है, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन, अति प्राचीन, 18 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 19वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, 19 का डी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है।